चलिए भाई, आप सभी लोग भूगोल के अंतर्गत जो नदियां पढ़ रहे हैं उसका आज आखिरी टॉपिक है। नदियों में से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में किस तरीके से तैयार करें। ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब है, सुनिएगा समझिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जिन राज्यों की हमें आवश्यकता है उनको हम मैप में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, हम लोग कुछ ही राज्यों को दर्शाएंगे। यहाँ से हम लोग इधर ऐसे पश्चिम बंगाल को बना लें। ठीक है, ऐसे हमने पश्चिम बंगाल को बना लिया और इस जगह इसको थोड़ा सा यहाँ तमिलनाडु का हिस्सा ऐसे निकाल दें, ये। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ से हमें राज्य कौन सा चाहिए। एमपी का थोड़ा सा सपोर्ट लेंगे। एमपी का सपोर्ट लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ को बनाएंगे। ठीक है, ये हमने छत्तीसगढ़ लिया, ये झारखंड लिया, यहाँ से उड़ीसा और ये तेलंगाना, ये केरल का हिस्सा ले लिया, ये आंध्रा का ले लिया और यहाँ से ये गोवा और ये कर्नाटक और ये महाराष्ट्र। हम लोग इतने राज्यों के माध्यम से आज का तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा, क्रम से कैसे तैयार करेंगे, ट्रिक क्या है। देखो जरा, सबसे पहले हम लोग उत्तर से दक्षिण में क्रम को देखें, क्रम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लेंगे तो हुगली नदी, दूसरा दामोदर नदी, दूसरा दामोदर नदी। ठीक है, फिर स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, महानदी, गोदावरी नदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, कावेरी और वैगाई नदी और ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी। कैसे बेटा तैयार करेंगे आप ये पूरा क्रम, ट्रिक से देखिएगा। किसी ने कहा हाँ मेरी गली से गुजरे थे, कौन, मेरे दामाद जी। तो हाँ गली से हुगली, मेरे दामाद जी तो दामोदर नदी। और क्या लेकर, सोने का बेत लेकर, सोने का बेत लेकर। क्यों भाई, किसी ब्राह्मण को दान करने जा रहे थे, उन्होंने सोने का बेत किसी ब्राह्मण को दान किया है और बहुत ही महान काम किया है, बहुत ही महान काम किया है। इसके बदले ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने उन्हें अपनी गोद में लेकर और उन्हें आशीर्वाद दिया कि कृष्ण भगवान आपकी रक्षा करें। क्या करेगा बैरी, जब कृष्ण भगवान आपकी रक्षा करेंगे तो क्या करेगा बैरी, दुश्मन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो गाना गाकर रह जाएगा। वह गाई, वो सिर्फ गाएगा ही, बाकी कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करेगा तो तमाचे तमाचे उसको पड़ेंगे। तो ताम्रपर्णी आपको तैयार हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण का क्रम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लेते हैं कि क्या है इनकी डिटेल। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग हुगली नदी लेते हैं। अगर हुगली नदी के बारे में मैंने आपको समझाया है कि इस तरीके से गंगा नदी बहती है पश्चिम बंगाल में, जहां गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो इसी गंगा नदी का ही एक हिस्सा है हुगली नदी। यही पश्चिम बंगाल में ही केवल हुगली नदी बहती है। ठीक है, और हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, याद रखिएगा। तो हुगली कितने राज्यों में बहती है, हुगली सिर्फ एक राज्य में बहती है, पश्चिम बंगाल में। अगर कहा जाए कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी जहां मुहाना बनाती है वहां पर दो द्वीप हैं हमारे, गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप। गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप किस नदी के मुहाने पर हैं, तो ये दोनों ही हुगली नदी के मुहाने पर बसे हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करें, हुगली नदी की क्लियर हो गई बात। अब हम बात करें थोड़ा सा दामोदर नदी को। दामोदर नदी के बारे में देखिए जरा, ये झारखंड में छोटा नागपुर से निकलती है नदी और ये हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो हुगली नदी कितने राज्यों में बह रही है भाई, हुगली नदी दो राज्यों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी कितने राज्यों में बह रही है, दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बह रही है। दामोदर नदी झारखंड का शोक के नाम से जानी जाती है क्योंकि पहले इसमें बाढ़ आ जाया करती थी। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से स्वर्ण रेखा के बारे में देखो। स्वर्ण रेखा नदी यहीं से निकलती छोटा नागपुर से
और ये उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। तो स्वर्णरेखा नदी 2 राज्यों में बहती है, झारखंड और उड़ीसा। इसके बाद वैतरणी की बात करें तो वैतरणी सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में बहती है। तो उड़ीसा, वैतरणी कितने राज्यों में बह रही? सिर्फ एक राज्य में, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी भी यही छोटा नागपुर झारखंड से निकलकर और उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप जहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है तो ब्राह्मणी नदी व्हीलर द्वीप, यहाँ पर व्हीलर द्वीप है। ठीक है, यहां से मिसाइलों का परीक्षण होता है। किसके मुहाने पर? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वाली महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलकर उड़ीसा में ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बेटा याद रखना, ये जो महानदी है ना, इस पर एक बांध बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड बांध। इस नदी के मुहाने पर इस नदी पर बना हुआ है हीराकुंड। क्लियर है? और ये 2 राज्यों में बह रही है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक, अब हम बात करते हैं गोदावरी की। देखो, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक से, और निकलकर तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। बेटा गोदावरी 3 राज्यों में बह रही है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है और इसे भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत की बूढ़ी गंगा, मतलब अगर कहा जाए कि बूढ़ी गंगा इनमें से किस नदी को कहते हैं, आप कहेंगे गोदावरी को। क्लियर? बूढ़ी गंगा गोदावरी है और ये सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती, महाबलेश्वर से, और ये कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। तो जो कृष्णा नदी है वो 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है ये, प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से कावेरी नदी, देखो जरा, हाँ यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू झील है। ठीक है, इनकी दोनों डेल्टाओं के बीच में कोलेरू झील है, याद रखिएगा। इसके बाद कावेरी नदी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी हमारे लिए बनती है, कावेरी। देखो जरा, ये केरल है, यहाँ पर केरल की हमें आवश्यकता नहीं है। कावेरी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में जाकर बहती है और कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। क्यों ये दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहलाती है? क्योंकि एक हमारी जो गंगा है ना, ये वर्षवाहिनी है। ये हमारी जो गंगा है ये वर्षवाहिनी है, तो ये गंगा भी वर्षवाहिनी है, ये गंगा भी वर्षवाहिनी है। तो इसलिए इन्हें दक्षिण भारत की कावेरी, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जो कि वर्षवाहिनी है वो है कावेरी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों ऐसा है। देखो, जब गर्मियों के दिनों में अरब सागर से उठने वाली हवाएं यहाँ टकराती हैं तो बारिश होने के कारण इस कावेरी नदी को पानी मिलता है और ये बहती है गर्मियों के दिनों में, बारिश के टाइम में भी। लेकिन सर्दियों में जब कोरोमंडल तट पर ही मात्र बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के द्वारा जब यहाँ से टकरा कर बारिश कराते हैं तो यहाँ से कावेरी नदी को दोबारा से पानी मिल जाता है और वर्ष भर ये नदी बहती रहती है, इसलिए कावेरी नदी वर्षवाहिनी नदी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैगाई नदी की, वैगाई, देखो वैगाई नदी केवल और केवल ये तमिलनाडु में ही बहती है, वैगाई नदी। याद रखना, वैगाई नदी और ताम्रपर्णी दोनों ही तमिलनाडु की नदियां हैं और दोनों ही मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी मैंने आप सबको बताया था, मन्नार की खाड़ी है भाई। ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर मैंने कहा था ये श्रीलंका वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ मन्नार की खाड़ी है बेटा। और यहीं पर पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि, जो कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो पाक जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, याद रखना। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है और यहीं पर ये मन्नार की खाड़ी है। देखो, एक खंबात की खाड़ी गुजरात के पास में थी, जहाँ पर नर्मदा नदी, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो में बताया था आपको, यहाँ खंबात की खाड़ी थी। ये
ये क्या है भाई, ये बंगाल की खाड़ी और ये मन्नार की खाड़ी है, याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों ही नदियां अपना मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो याद रखना, इस तरीके से आपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को ट्रिक से आपने याद कर लिया। उत्तर से दक्षिण का क्रम है, अगर क्रम पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो यहाँ से फैक्ट्स बन रहे थे वो भी मैंने आप सबको करवा दिए हैं। तो भाई जितने भी लोग हैं उनसे कहना है वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन टच कर लीजिएगा।